ये 9th क्लास के लिए बेटा आपका नेक्स्ट हमने कल बात की थी, जो फैक्टर है हमारे किस किस के ऊपर हमारा मोशन डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आई थी हमारे पास वो क्या थी बेटा आपकी डिस्टेंस, क्लियर बात। और जो सेकंड था हमारा वो क्या था आपका, वो था बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्लियर बात। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो जो लॉन्गेस्ट पाथ है, ठीक है, किसी भी जर्नी को करने का जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं आपकी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी भी जर्नी का उसको हम क्या बोलते हैं बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्लियर बात। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया जाए कोई आदमी है यहाँ पे खड़ा हुआ है किसी पॉइंट ए पर और उसको यहाँ जाना है सी पर। उसके पास दो रास्ते हैं, एक तो रास्ता क्या है बेटा वो ये ऐसे जाए और ऐसे चला जाए, और दूसरा रास्ता क्या है उसके पास कि वो ऐसे जाए और ऐसे चला जाए। यानी कि अगर ये मीडिएटर पॉइंट में कोई बी मानता हूँ तो फर्स्ट पाथ तो क्या हुआ उसका, वो ए टू बी जा सकता है, बी टू सी जा सकता है। सेकंड अगर हम पाथ की बात करें तो क्या है बेटा डायरेक्ट वो ए टू सी जा सकता है। तो ये जो लॉन्गेस्ट पाथ है यानी कि ए टू बी एंड बी टू सी जाना, ये किस चीज़ को कंसिडरेबल होता है बेटा आपका, ये डिस्टेंस को बताता है हमें, क्लियर है बात। और ये जो ए टू सी पाथ है बेटा ये किस चीज़ को बताता है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है, क्लियर है बात। तो यही आपको हमेशा ध्यान रखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि जो सबसे लंबा पाथ है, बड़ा पाथ होगा वो क्या होगा आपका, वो डिस्टेंस रहेगा, और जो सबसे शॉर्ट पाथ रहेगा वो क्या रहेगा आपका, वो डिस्प्लेसमेंट को एक तरीके से आपका रिप्रेजेंट करेगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि सर्कुलर जो मोशन होता है हमारा, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो ध्यान रखिए हमारा कितना होता है आपका, 0। क्योंकि आप सर्कुलर मोशन में देख सकते हैं कि आपको जहाँ से चलना होता है वहीं पर वापस आना होता है। तो आपने देखा कि लॉन्ग पाथ तो ये हुआ, ठीक है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ है क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही जगह हो गए तो शॉर्टेस्ट पाथ का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सर्कुलर जो आपका मोशन होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 हो जाती है, क्लियर बात। दूसरा इन दोनों में अंतर मैंने कल भी आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कैसी है आपकी, ये होती है आपकी बेटा वेक्टर, क्लियर बात। और जो डिस्टेंस है ये कैसी होती है हमारी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान करें। यूनिट की अगर बात करूँ तो एसआई जो यूनिट होता है हमारा, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही क्या होता है आपका बेटा, मीटर होता है, क्लियर बात। तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जैसे मान लिया आप ऐसे तो रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, मान लिया ए और सी दिखाना है हमें, यानी कि जाना तो सी पर ही है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको कि ए टू सी। अगर आप वेक्टर लगा देंगे तो ये किस बात को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप वेक्टर ना लगा के ऐसे आर्क लगा देंगे तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में। ए टू सी के ऊपर वेक्टर लगाएं तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, ए और सी के ऊपर अगर आप बेटा आर्क लगाते हैं तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है बात। तो मेरे ख्याल में ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। उसी के बाद अगर बात सेकंड पोर्शन की करते हैं तो सेकंड क्या है बेटा हमारा, वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी है और सेकंड फैक्टर क्या है बेटा हमारा, स्पीड। तो अंतर दोनों में वही है, ये वेक्टर हो गया, ये स्केलर हो गया। तो वेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हम जानते हैं भाई वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी हमारा होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्लियर बेटा बात। और जो स्पीड होता है हमारा वो क्या होता है बेटा आपका, स्पीड जो है हमारी वो होती है आपकी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, क्लियर बात। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम तो क्या होगा, वेलोसिटी होगा, और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होगा आपका, स्पीड होगा, क्लियर बात। तो अगर आप बात यूनिट की करते हैं फिर से, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर पड़ी है आपने, और टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा आपकी, सेकंड होती है, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। तो आप लोग ध्यान करें और इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है बेटा वो आप लोग करने की एक बार कोशिश करें। थैंक यू।